बाबा जी ने 2003 या 4 से बोलना शुरू किया। कहा है बच्चा, देखो अभी तुमको बुला करके नामदान दिया जा रहा है, आ करके ये नामदान ले लो, और नहीं तो पूरी धरती को सोना बना करके और कहोगे कि बाबा जी ये सोना ले लीजिए, हमको नामदान दे दीजिए, तो बच्चा ये मिलने वाला नहीं है। 7-8 साल लगातार मालिक ने ये वचन को दोहराते रहे मंच पर जब चढ़ते। किसी को याद है कि नामदान क्यों बंद हुआ? अब नाम की महिमा जो है जय गुरुदेव नाम से है, इसलिए 2013 से जब सतगुरु का रूप धारण किया उन्होंने, अब उनके आंखों के सामने आप पड़ जाइए, उनका निगाह आपके ऊपर पड़ जाए तो आपके किए हुए सारे बुरे कर्म जल जाएंगे। लेकिन जब हम उनके निगाहों के सामने पड़ेंगे, ऐसा दृष्टि वो डालेंगे तब ना। लेकिन हम लोग तो डरते हैं, पासे जाने में डरते हैं कि कैसे बाबा जी से बोलेंगे, कैसे बात करेंगे। माने इतना डर है हमारे आपके बुरे कर्मों से उनके पास जाने में। डरते हैं। क्यों डरते हैं भाई? कारण क्या है? तो कहने का मतलब प्रेमी भाई बहनों, बाबा जी हमको आपको कितना बढ़िया से सिखा रहे हैं। 2013 से मालिक ने कहा, अरे बच्चा तुम सुमिरन ध्यान भजन तो कर नहीं पाओगे, लेकिन तुम्हारा एक सेवा, यानी अगर तुम सेवा करोगे तो वो तुम्हारा भजन में जोड़ दिया जाएगा। यानी 13 से आवाज लग गई, और 13 से उन्होंने नामदान क्या देना शुरू किया कि 10 माला जय गुरुदेव नाम का सुबह और शाम बच्चे और बच्चियों जाप करना, लेकिन शाकाहारी रहना। क्यों मालिक ने कहा कि जय गुरुदेव 10 माला सुबह और शाम अगर तुम जाप करते रहोगे तो तुमको भौतिक सुख, शारीरिक सुख की कोई कमी नहीं होगी। तो आप लोग कितना लोग जाप करते हैं? 10 माला सुबह शाम कितना कर रहे हैं भाई? जिसको गुरु महाराज ने नामदान दिया है तो नामदान का तो करना है उसको। लेकिन ये 10 माला जो मालिक ने हमारे शरीर का और भौतिक सुख के लिए जो कहा कि 10 माला सुबह और 10 माला शाम को बच्चा तुम जाप करते रहो तो तुमको कोई तकलीफ, कोई परेशानी या धन दौलत कमी नहीं होगा। तो बाबा जी तो इतना सरल करते गए, लेकिन हम लोग कर ही नहीं रहे हैं। और कोई भी दोष होगा, काम बन गया तो हमने किया और बिगड़ गया तो बाबा जी ने बिगाड़। यानी बना तो हम बहादुर और बिगड़ा तो गुरु महाराज का। आप बताओ ये कैसे गुरु भक्ति होगी? इसको गुरु भक्ति कहा जाता है। इसलिए मालिक ने एक अवसर प्रेमी भाई बहनों हम लोगों को दिया है, सेवा का अवसर। अगर इससे भी चूक गए तो कहानी आपको मैं बता रहा हूँ कि एक महात्मा के पास एक शिष्य रहता था, उनका सेवा करता था। बगल में मानी बड़ी अच्छी अच्छी बातें सत्संग मालिक सुनाते थे वो। तो चेलवा बेचारा कहीं 10 आदमी, कहीं 5 आदमी, कहीं 2 आदमी ऐसे सुनने के लिए आते थे। चेलवा को बड़ी चिंता कि बाबा जी हमारे इतनी अच्छी बात बताते हैं, लेकिन सुनने वाला ही नहीं आता है इतना अच्छी बात। तो थोड़ी ही दूर पर सामने एक जादूगर आ गया। अब जादूगर आया तो दिन भर झूठ बोलना, लोगों को धोखा देना, पैसा ठगना, यानी उसका जन का मन का जब चलने लगा, यानी 20 दिन में लाखों आदमी दिन भर में आ रहा। तो चेलवा फिर एक दिन गुरु से कहा, हुजूर आप इतनी अच्छी बात बताते हैं, आपके पास कोई नहीं आता है। वो देखिए अभी कितना दिन हुआ है, उसके पास लाखों लाखों लोग आ रहे हैं। गुरु महाराज ने भी कहा, रे बच्चा वो दिन भर झूठ बोलता है, धोखा देता है, ठगता है, पैसा लेता है। अब 100 बात दिन भर में बोलेगा तो 10 तो सही है होगा। उसको नहीं विश्वास हो चलवा। जब रोज टीका टिप्पणी करते रहे चेला, तो गुरु महाराज ने कहा, है बच्चा ऐसा करो, एक दिन सुबह सुबह तुम पहले नंबर जा करके वहां बैठ जाना, और लेकिन बोलना नहीं कुछ। गुरु महाराज ने कहा जा करके बैठ जाना, लेकिन बोलना कुछ नहीं, केवल देखते रहना, सुनते रहना। कहा गुरु महाराज ने कहा, आज मैं आश्रम का झाड़ू बहाड़ू बर्तन कुर्तन माज के खाना पीना पानी धानी भर के हम सब कंप्लीट करेंगे, लेकिन आज तुम सुबह जाके वहां बैठ जाओ। अब ये बेचारा गया, सुबह बैठ गया। अब बैठ गया तो भाई सच्चा आदमी कब तक
आदमी को बुरा देख करके चुप रहना भी पाप है। यानी अन्याय आपके सामने हो रहा, उसको देख करके आप खड़े हो तो आप भी अन्यायी कहे जाओगे। इसलिए अन्याय को देख करके चुप बैठना नहीं है। भले तुम्हारी ताकत नहीं है उसको निपटने भर का, लेकिन उसको कुछ जरूर बोलो कि भाई तुम अन्याय कर रहे हो या गलती कर रहे हो, ताकि उससे आपका वंचित हो जाए। तो प्रेमी भाई बहनों, वो गया, बैठा रहा, सारा दिन भर देखते रहा, कितने को ठगा, कितने से झूठ बोला, कितने से क्या किया। लेकिन जब सब चला गया तो शाम को जब आने लगा, सारा आदमी खाली हो गया, तो उसने कहा, अरे भाई आप इतना झूठ बोलते हो, इतना धोखा देते हो, इतना पैसा ठगते हो, क्यों ऐसा करते हो? तो जादूगरवा ने कहा, रे तेरी कैसे हिम्मत हो गई रे तेरे हमसे बोलने का? कहा, रहे तुम इतना झूठ बोलते हो, इतना धोखा देते हो, इतना पैसा क्यों ठगते हो? कहा, अच्छा आज तुमको हम रात भर में खत्म कर देंगे। जादूगरवा का यार, रात भर में तुमको हम बेगर खत्म किए छोड़ेंगे नहीं। जादूगरवा ने कहा कि अच्छा। ये चेलोवा बेचारा घबरा गया कि कहा रात भर में खत्म कर देंगे तो सदा हो सकता है खत्म कर देगा। इसको शंका, डर गया। अब चुपचाप आया वहां से। अब गुरु महाराज कहे थे बोलना नहीं, अगर बोलता नहीं तो ये बात बढ़ती नहीं, लेकिन हम बोल दिया तो बात बढ़ गया। आया गुरु महाराज के पास, मूड़ी वरमाए, गुरु महाराज से कुछ कहा नहीं रहा है। गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा देख लिया ना? तो कह रहा है ठीक है, बोल भी नहीं रहा है, क्योंकि डर तो है रात भर में मरने का। अब बेचारा आया तो गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा देखो खाना पीना सब बना है और जाओ खा लो, लेकिन आज पूरा दिन बेटा मैं आश्रम का पूरा सेवा किया हूँ, थक गया, आज तुम मेरे पैर को थोड़ा दबा। गुरु महाराज तो जान गए कि अब इसको तो मारने की बात आ गई है, अब इसको सेवा में नहीं लगाएंगे तो मार देगा जरूर। गुरु महाराज ने कहा कि नहीं बच्चा, खाना वाना खा लो, सब कंप्लीट है, लेकिन आज मैं थक गया हूँ, मेरा पैर थोड़ा सा दबा दे। खाया हुआ और गुरु महाराज लेट गए, पैर वो दबाने लगा, दबा रहा, पैर दबा रहा। जैसे 12 बजा, जादूगर ने मारने का अपना जादू चलाना शुरू किया। पहला नंबर पे उसने शेर बना करके भेजा। अब शेर आया तो अब वो गुरु का सेवा कर रहा है, सेवा में लगा है, तो आया, चारों तरफ दहाड़ता, खूब चिल्लाता, लेकिन अब सेवा कर रहा तो हिम्मत तो नहीं है पास में जाने का। 1 घंटा पूरा शेर दहाड़ा, लेकिन अब बताइए कोई सोएगा आदमी तो जगेगा नहीं, शेर दहाड़ेगा आदमी सोया रहेगा। लेकिन गुरु महाराज भी सब हमारे के सो रहे हैं, पैर अपना दबा रहे हैं। 1 घंटा खूब तड़पा, लेकिन पास आने का हिम्मत नहीं हुआ। सेवा का प्रेमियों ये महत्व है, वो आगे अभी आ रहा है आपके सामने, अब वो देरी नहीं है। आप देख लो, भारत क्यों छोड़ दो, विदेशों की क्या दशा हो रही, टीवी चैनल में देखो। अभी रूस का सहायता के लिए उत्तर कोरिया कल जो है 10,000 सैनिक को भेजा यूक्रेन से लड़ने की, और यूक्रेन के साथ 5-7 देश के लोग फौज भेजा। ये सब आपस में लड़ करके खत्म हो रहे हैं। और उधर ईरान और गाज, यानी कहने का मतलब वो 10 ठो साथी उसका, 10 ठो साथी उसका। तीसरी विश्व युद्ध होने की अब देरी नहीं है, लेकिन बाबा जी तो हम लोग को बचाने के लिए केवल तरीका अपनाए हुए कि कैसे इनको बचाया जाए। तो अभी आपके लिए तो घोषणा हो गया, यानी बिहार और झारखंड के लिए कौन सुरक्षा और व्यवस्था देखेगा। 3 दिन मंच से ऐलान हुआ है कि झारखंड और बिहार सुरक्षा और व्यवस्था दोनों देखेगा। इसके लिए किसी की तैयारी नहीं है कि बाबा जी ने कहा है तो इसमें हम लोग को क्या तैयारी करना है। और मेरी बात को तो लोग नहीं समझता है, यानी मेरा कदर नहीं जानता है, क्योंकि लोग ये समझते नहीं कि बाबा जी ने क्यों उसको झारखंड का जिम्मेवार बनाया है। यानी कुछ पूछता भी नहीं है, सब मनमानी ढंग से जो पाओ तो शुरू करो, कोई पूछताछ नहीं, ना कोई जिम्मेवारी है ना व्यवस्था है। कहने का मतलब प्रेमी भाई बहनों, उसने देखिए क्या क्या करके मालिक दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे आपके समझ में कुछ आने वाला नहीं है।
बाबा जी ने कहा है देखिए कि अभी सुन के समझ न पाओगे, जब देखोगे तब मानोगे। अभी तुमको कितना कहा जा रहा है, कितना समझाया जा रहा है, कितना बताया जा रहा है, अभी तुम मानने वाले नहीं हो, लेकिन जब आंखों से देखोगे तब तुम मानने के लिए तैयार। तो बाबा जी ने कहा कि जो मनाना है हमको तो मना ही लेंगे, चाहे चू करो चाहे मुंह करो, मनाने का ढंग उनके पास है, वो मना लेंगे जब चाहेंगे। कहने का मतलब प्रिय भाई बहनों, सेवा आपका महत्वपूर्ण मालिक ने दिया कि सेवा में लगे रहोगे, तुम्हारा बाल बांका कोई नहीं कर सकता है, चाहे काल कितना भी दांव लगाए, लेकिन अगर सेवा में लगे रहोगे तो बाल बांका होने वाला नहीं है। फिर उसने जब वापस गया शेर तो कहा अरे ये तो मार के नहीं आया। फिर तुरंत ने उसने कहा देखा कि वो पैर दबा रहा है, हाथी को बना के भेजे कि हाथी जाएगी तो सूंड से लपेट के खींच के और मार के चीर के चली आएगी। जादू की हाथी पहुंचती है, वो सूंड को ऐसे पटकती है, यानी पैर को दोनों अगला तोड़ के सूंड को पटक के चिल्लाती है, और गुरु महाराज अपना खर्राटा मार के सो रहे हैं, वो पैर को दबा रहा है। 1 घंटा हाथी भी चारों तरफ घूमा और खूब सूंड पटका, खूब चिल्लाया, वो भी वापस चला गया। उसने जादूगर ने देखा रे ये भी मार के नहीं आया। फिर उसने तुरंत नाग सांप को बना के भेजा कि नाग सांप जाएगा तो डस लेगा और खत्म हो जाएगा। नाग सांप भी आया, प्रेमी भाई बहनों सेवा में लगा हुआ है, चारों तरफ आकर के घूमा, खूब फूफ किया, 3 बज गया, वो वापस गया। आप जादूगर परेशान कि आप तो मैंने मारने का वचन दिया है, अब मार नहीं पाया, आप क्या करें। उसने विचार किया अरे ये सेवा कर रहा है, और सेवा से जब तक इसको दूर नहीं करेंगे तब इसको मारना आसान काम नहीं है, कोई नहीं मार पाएगा जब तक ये सेवा में लगा रहेगा। क्या किया, तुरंत वो लड़का जो था उस लड़के के माँ का रूप बना करके, जादू का यानी जादू का माँ जो लड़का था उसके माँ का रूप बना करके और भेज दिया। माँ आके पहुंच गई, कह रही अरे बेटा तुमको 9 महीना पेट में रखा, ये किया वो किया, तुम पेशाब किया उसमें मैंने सोया, तुमको सूखे में सुलाया, अरे आजा बेटा गले से लग गया। अरे तो असली माँ है तो तुमको जाने में क्या डर है, क्यों नहीं जा रही है। लेकिन भाई नकली माँ तो जाएगी कैसे सेवा के पास। वो भी 1 घंटा चारों तरफ बेटा आजा गले से लग जा। उसने कहा माँ मैं सब जानता हूँ कि तुमने 9 महीना मुझे पेट में रखा और तुम मुझे सूखे में सुलाया, तुम मेरे पेशाब में सोई, ये मैं सब जानता हूँ, लेकिन गुरु महाराज हमारे बहुत थक गए हैं। जब तक ये नहीं कहेंगे कि बच्चा तुम पैर दबाना बंद कर दो तब तक माँ मैं आने वाला नहीं हूँ, और तब तक तुम बैठो, और जब गुरु महाराज कहेंगे तब मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ। 4 बज गया, जादू की माँ वापस चली गई। 4 खेल उसका फेल हो गया, जादूगर उसको मार नहीं पाया, बहुत कोशिश किया। प्रेमी भाई बहनों ये समय वक्त है कि गुरु के आदेश निर्देश सेवा में लगे रहोगे तो तुम्हारा बाल बांका भी नहीं होगा। और वक्त और समय आ रहा है कि मालिक ने जो भविष्यवाणी किया कि मतलब जो है पूर्वी बिहार में यानी वो सारी शक्तियां अवतार ली हुई हैं, और जब मैं उनको आह्वान करूंगा वो प्लेटफार्म पर आके खड़े होंगे और सारा काम करके दिखा देंगे। और यही नहीं, मालिक ने कहा कि 99% बम उन बच्चों को जब मैं ऑर्डर दूंगा तो अपने हाथों से पकड़ेंगे। 3 तरफ से भारत पर जब हमला होगा वो बम आएंगे, जिन बच्चों को मालिक कहेंगे इनको पकड़ो, वो बच्चे पकड़ेंगे बम को, 99% बम को निष्क्रिय करेंगे, लेकिन 1% जो फूटेगा उससे मांस मछली शराब अंडा खाने वालों को गुजारा नहीं है, उनकी मौत निश्चित है। इसलिए मालिक ने एक लक्ष्मण रेखा खींचा कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। 10 जुलाई 1952 से मालिक का एक ही प्रचार चल रहा है मेरे आपके बचाने का। मालिक ने कहा अरे बच्चा तुम भजनानंदी नहीं बन सकते हो, ब्रह्मचारी नहीं बन सकते हो, यानी तुम भजन भी नहीं कर सकते हो, ब्रह्मचारी भी नहीं बन सकते हो, लेकिन बच्चा तुम केवल शाकाहारी बन
बन जाओ, मैं तुमसे बचा लूंगा तुमको। यानी उनका दावा है कि अकाल मृत्यु नहीं होने दूंगा, तुमको बचा लूंगा। तो प्रेमी भाई बहनों, मालिक का इतना बड़ा दावा, और हम लोग क्या काम कर रहे हैं? जितने करीब नजदीक आता जा रहा है, उतने प्रेमियों को और ज्यादा काम बढ़ते जा रहा है। इतना माया लपेट रही है कि उनको नहीं विश्वास है कि गुरु महाराज अगर हम गुरु के काम में चले जाएंगे तो ये मेरा काम हो जाए। लेकिन जितना मालिक ने दिया है उससे ज्यादा मिलने वाला नहीं है। चाहे जितना कोशिश कर लो, उससे ज्यादा मिलेगा नहीं। वही चोर वाली कहानी मालिक ने सुनाया कि आकर गांव बैठ गए, तुमको कितना मिलेगा, तुमको कितना मिलेगा, सबका रजिस्टर में लिख दिए। तो कहे महाराज खाली लिख ही रहे हो कि इसको देखबो करोगे? कहा नहीं बच्चा, जब फसल तैयार हो जाएगी तो मैं तौलाने के लिए आ जाऊंगा, सबको तौला के दिखा दूंगा कि हाँ तुमको इतना मिला। तो एक चोर था, उसने कहा अच्छा देखते हैं आपका बड़ी लिखा पढ़ी करने वाले हो। वो गया 10 गट्ठर उसके खेत से ढो के ले आया, उसके खेत से ले आया, ढो ढो के लाता था, अपना खलिहान में घसता था। और अगर महात्मा जी क्या करते, वो ढो के लाता तो महात्मा जी ढो करके उसके खेत में पहुंचाते, क्योंकि जितना लिखा है उतने देना है, उससे ज्यादा तो देना नहीं है। अब जब सबका महात्मा आगे ओजन करने लगे तो सबको जो लिखा था वही मिल रहा है। तो उसने कहा महाराज चलिए हमारा भी देख लीजिए। तो जितना लिखा था जा करके महात्मा जी तौले तो उतना ही निकला। तो उसने कहा महाराज ये बताइए, रात भर मैंने कांटा में, ये में, वो में, पैरों में घाव हो गया, मैं 10 गट्ठर वहां से लाया, 10 गट्ठर वहां से लाया कि हमारा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन महाराज वो सब हमारा कहाँ गया? तो महात्मा जी ने पैर दिखाया, कहा बच्चा जैसे तुम रात भर ढोया और तेरे पैर में घाव हुआ, वैसे देख मेरे पैर में भी घाव हो गया। तुम ला के अपने यहाँ रखता था तो मैं उठा करके वहां ले जाके पहुंचाता था उसके खेत में। तो जितना लिखा है उससे ज्यादा होने वाला नहीं है। और वो मालिक कैसे दे देंगे वो भी आपको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन हमको आपको विश्वास नहीं, हम लोग अपने पर विश्वास ज्यादा करते हैं, मालिक पर विश्वास नहीं है। मालिक हमारा कितना खुशनुमा है, अब क्या नहीं कर सकता। राई को पर्वत और पर्वत को राई बनाने वाला है। लेकिन अब अभी हमारे आपके समझ में नहीं आया। आप लोगों ने 2016 में मेरी स्थिति को देखा कि मेरा कैसे एक्सीडेंट हुआ था, सब कुछ आंखों से आप लोगों ने देखा। और 4 दिन तक डॉक्टरों ने होश में नहीं लाया। 5वें दिन मालिक कह रहे हैं, जब आए मालिक के पास तब मालिक कह रहे हैं कि अरे बच्चा तेरे लिए मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ा, एम्बुलेंस लेके जाना पड़ा, एम्बुलेंस में रस्सा लेके जाना पड़ा, और तुम्हें गाड़ी से निकाल करके अस्पताल भर्ती कराना पड़ा, ट्रीटमेंट कराना पड़ा। उसके बाद मैं वापस आया और 4 दिन काल से लड़ाई किया, तब 5वें दिन तेरी आत्मा को वहां से वापस लाया। अब क्यों रो रहा? अभी तो तुमसे बहुत काम लेना। बताइए, आप लोग देखते हुए भी नहीं समझ रहे हो कि मालिक कितने बड़े दयालु हैं और कितने बड़े रहनुमा हैं। हमारे आपके समझ में नहीं आ रहा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, संतों का दर्शन और सेवा और सत्संग का क्या लाभ होता है? संतों का दर्शन, सत्संग और सेवा। एक सेठ जी था, महात्मा जी के सत्संग में जाता था, महात्मा जी रोज बताते थे। उसने कहा महाराज जी देखो हम ऐसे नहीं मानेंगे, हमको प्रैक्टिकल करके दिखाओ तब हम मानेंगे। सेठ ने कहा प्रैक्टिकल करके दिखाओ, हम नहीं मानेंगे। तो महात्मा जी ने कहा सेठ जी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप ऐसा करो, जाओ बगीचा दिख रहा है, कहाँ जाओ, उस बगीचे में एक पत्थर का शिला है और उसी शिला पर एक आदमी बैठा है, उसको बात करके आ जाओ, तुमको संत के दर्शन के बारे में मालूम हो जाएगा कि संतों के दर्शन से क्या होता है। तो ये गया बेचारा, गया वहां पहुंचा तो देखा कि उसी पत्थर पर एक कौवा बैठा हुआ था, काला। ये गया तो देखा कि महात्मा जी ने कहा है कि इंसान बैठा है, उससे बात करके आना, अब इससे क्या बात करेंगे। लेकिन कौवे, सेठ जो गया तो संत का दर्शन करके गया, लेकिन सेठ का दर्शन कौवे ने किया तो उसी पत्थर के सिले पर वो हंस बन गया। और सेठ जो है सोचा कि कौवे से क्या बात करें, वो वापस आ गया। वापस आया, कहा महाराज वो पत्थर के शिला पर तो आदमी नहीं है, एक तो कौवा बैठा, उससे क्या बात करें। महात्मा जी ने कहा रे सेठ जी, उसी कौवे से बात करते हुए आपको बताता।
फिर ये संत का दोबारा दर्शन करके जा रहा है, पत्थर पर हंस को देखा, फिर ही वापस आ गया। कहा महाराज वो तो कौवा नहीं है, वहां हंस बैठा था, उससे क्या बात करें। कहा अरे बेवकूफ, तुमको उसी से बात करना चाहिए था। लेकिन दोबारा जब वो हंस यानी सेठ का दर्शन किया तो राजकुमार बन गया। अब पत्थर के शिला पर बैठा, ये तो लौट आया कि हंस से क्या बात करें। महात्मा जी ने फिर डांटा, कहा है सेठ जाओ, तुम पत्थर पर आदमी है, तुम बात उससे करके आओ। जब गया तो देखा राजकुमार पत्थर पर बैठा हुआ है। राजकुमार के करीब जैसे ये पहुंचा तो राजकुमार उतर के अब आया, सेठ जी का पैर पकड़ लिया, बड़ा आशीर्वाद देने लगा। कहा महाराज आपने मेरे लिए बहुत बड़ा भलाई किया, बड़ा भारी आपने दया कर दिया। तो सेठ ने कहा अरे ना तेरी ना मेरी कभी मुलाकातें नहीं, और हम तेरे लिए क्या भलाई कर दिया। अरे कहा महाराज आपने मेरे साथ इतनी भलाई किया कि आप पहली बार जब यहाँ आए तो संत का दर्शन करके आए, तो मैंने आपका दर्शन किया तो मैं कौवा था तो हंस बन गया, और तुम दोबारा जब संत का दर्शन करके आए तो इसी पत्थर पर मैं हंस था, और तुम्हारा दर्शन मैं किया तो राजकुमार बन गया, और राजकुमार बनने पर तुम तीसरी बार दर्शन करके संत का आ गया। इसलिए मेरा कितना भाग्य है कि मैं तेरा दर्शन कर रहा हूं। अब सेठ को तो पता लग गया कि संत के दर्शन से क्या लाभ होता है। कहा महाराज तो अब सत्संग के बारे में बताइए कि सत्संग से क्या लाभ होता है। महात्मा जी ने कहा देखो सेठ इधर चले जाओ, ये जंगल है, ये पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर में एक चबूतरा है, यानी पहाड़ समतल है। तुम ऊंचे पेड़ पर चढ़ के उसमें देखते रहना, शाम को 4 बजे चढ़ना, और तुम वहां देखते रहना क्या क्या होता है। गया तो पेड़ में चढ़ गया 4 बजे, देख रहा है कि कुछ लोग, कुछ देवियां, कुछ पुरुषों ने झाड़ू लेकर के आया और पूरी पत्थर के शिला पर झाड़ू लगा के साफ कर दिया। जंगल से कुछ लोगों ने निकला, कोई चटाई, कोई कुछ ला करके पूरे मैदान में बिछा दिया। बिछाने के बाद कुछ लोगों ने ऐसे चौकी लाया और लाया लगा दिया। एक महात्मा जी जंगल से निकले और धीरे धीरे करके जंगल से इतना आदमी निकले कि वो पूरा मैदान सब भर गया, जैसे अभी आपका कमरा भरा हुआ है, ऐसे भर गया। पेड़ से देख रहा से अब भर गया तो सत्संग महात्मा जी किए, सत्संग सुनाए। सुनाने के बाद महात्मा जी चले गए, चौकी चली गई, लोगों ने जो दरी और चटाई को बिछाया था सब समेटा लेकर के चला गया। जब सब चला गया तो देख रहा हूं पेड़ से एक काला कलौटा आदमी आया, कुरूपवान, अब उसी सत्संग मैदान में इधर से उधर लौटने लगा। जब लौटने लगा तो देख रहा सेठ की लौट रहा है, और जितने लौट रहा है उतने उसका शरीर सुंदर होते जा रहा है। सेठ को पता लगा कि जहां लोगों ने बैठ करके सत्संग सुना उस जमीन पर ये काला कलौटा कुरूपवान आदमी लौट करके अपना शरीर सुंदर बना लिया, और जो लोग सत्संग सुनते होंगे वो कितना सुंदर होंगे। उसका इसका रिपोर्ट मिला, वो आया, फिर महात्मा जी से नहीं पूछा कि महाराज सत्संग के बारे में क्या होता है बता दीजिए, उसको जवाब खड़ा मिला। आया, फिर कहा महाराज हमको सेवा के बारे में बता दीजिए। कहा